भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्तियों को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। भला कौन कहता है कि भागवत गीता में भगवान ने या भगवान की भक्ति करने से भगवान कर्म का छुड़वा देते हैं, कर्म छोड़ देता है व्यक्ति। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर किसी ने भागवत गीता सही रूप से पढ़ी और समझी है तो भगवान बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, अरे तुम कर्म करो। धनंजय, अर्जुन का एक नाम है धनंजय, जो युधिष्ठिर महाराज के लिए धन इकट्ठा करते थे। तो उनको धनंजय, जो धन पर विजय करता प्राप्त करता है, वो धनंजय तुम योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम कर्म करो। लेकिन कैसे करो? संगत्वता, तुम उस कर्म को कर अपना कर्तृत्व भाव, जो आई एम डूअर, मैं करने वाला हूं, ये जो अहंकार, ये अहम भाव को त्याग दो। इस अभिमान को त्याग करके तुम मेरे लिए कर्म करो। भगवान बोल रहे हैं कि इस कर्म को करने के लिए तुम्हें ये भाव रखना चाहिए कि तुम मेरी तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो, मेरे लिए कार्य कर रहे हो, मेरे परायण होकर कार्य कर रहे हो। और इसी को ही योगस्थ कहा गया है। यानी दास्य भाव से कर्म करो, मेरे निमित्त कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। सिद्ध असिद्ध, यहाँ पर तुमको जय पराजय, अचीवमेंट फेल्यूर कुछ भी मिल सकता है। जो भी मिलता है उसमें समभावत्वा, उसको एक्सेप्ट करो, समभाव, इक्वली उसको एक्सेप्ट करो। अटैच मत रहो रिजल्ट से। इसी को ही योग उच्यते, इसी को ही मेरे निमित्त कर्म करना कहते हैं। भगवान बोल रहे हैं विदाउट अटैचमेंट एक्सेप्ट द रिजल्ट गिवन बाय गॉड। भगवान के द्वारा आपको जो जो भी रिजल्ट दिया गया है उसे एक्सेप्ट करना और अपने काम को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कंटिन्यू करते रहना, प्रयास करते रहना, यही इस श्लोक का मर्म है। भगवान ने भगवत गीता में कर्म छोड़ने के लिए नहीं, कर्म को भगवत परायण होकर करने के लिए एनकरेज किया है। हरे कृष्णा।